हम आ चुके हैं श्री श्री 1008 कुंडेश्वर महादेव मंदिर। कुंडेश्वर महादेव जो शिवलिंग है, महादेव का पंचमुखी शिवलिंग, यहीं से वह प्रकट हुआ था। तो इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हम जो है ओरछा से लगभग करीब 40-45 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। जेवर की सबसे पुरानी जो तिवारी जी की गुजिया की दुकान है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक नंबर। तो इस वक्त हम हैं मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में हम जो है ओरछा से लगभग करीब 40-45 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। और ये रास्ता आगे जो जाएगा टीकमगढ़ के लिए जाएगा। तो रास्ते में उससे पहले हम रुक गए हैं। ये जेवर की सबसे पुरानी जो तिवारी जी की गुजिया की दुकान है, यानी कि मावे की जो गुजिया होती है वो तो सबसे पुरानी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, और प्रसाद इत्यादि में आप लगाना चाहते हैं तो वो सब आप कर सकते हैं। अंदर चल के हम टेस्ट करेंगे और अपने लिए लेकर भी जाएंगे। आइए टेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पूरा रेट टेस्ट लगी हुई है। तिवारी मिष्ठान भंडार गणेश गुजिया, गुजिया 380 रुपये किलो, 20 रुपीज़ पर पीस। चलो आप लोग खा रहे, कैसी लग रही है गुजिया? बढ़िया। पहले से मतलब यहाँ पे आते हैं, खाए हैं? पहले से भी यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आसपास? हम जतारा से आए हुए हैं। जतारा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हम आते रहते हैं। कितनी पुरानी दुकान है लगभग? ये लगभग कम से कम आज से 10-12 साल से हम ही देख रहे हैं। देख ही रहे हैं। हाँ। बगल में नाश्ता भी बन रहा है, समोसे वगैरह सारी चीज़ें। गुजिया हमने ले ली अपनी, ये हो गई 1 किलो पैक। ये पैक वाली यहाँ रख देते हैं। ये है गुजिया, एकदम फ्रेश ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम फ्रेश। ऐसा नहीं है कि फ्रीजर वगैरह में रखी हुई है या कुछ है। देखिए मतलब एकदम सॉफ्ट है, प्योर मावा। अंदर स्टफिंग भी की जाती है इसमें, वो आपका रामदाना होता है। और एक नंबर, लाजवाब। इसके अंदर देखिए स्टफिंग है, गरी का बुरादा हो गया, मावे जितने होते हैं ना, मेवे मेवे जो आपके हैं, काजू बादाम वगैरह, उन सब का वो सब पूरा इसके अंदर फिलिंग की जाती है। करीब से दिखाएंगे थोड़ा तो दिखाई देगा। तो ये अंदर स्टफिंग है पूरी, इसके अंदर जो भी है ये पूरे गरी, काजू बादाम, इन सब की स्टफिंग। ज़्यादातर तो गरी दिख रही है, सूखी गरी जो होती है वो, और देसी घी में इनको फ्राई करके उसके बाद इसमें भरा जाता है। लाजवाब स्वाद है, एक नंबर स्वाद, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त स्वाद है एकदम। मतलब एकदम इतनी ताज़ी, देखिए लेने से ही टूट रही है, ऐसे पकड़ने भर से। मैं इसको तोड़ भी नहीं रहा हूँ, ये टूट गई एकदम फ्रेश। जो मावे की क्वालिटी भी है वो भी एकदम ज़बरदस्त। एक नंबर। जब कभी यहाँ से टीकमगढ़ से आ रहे होंगे, ओरछा साइड जा रहे होंगे, ओरछा से आप निकल रहे होंगे, तो जेवरा याद रखिएगा, जगह जेवरा, और तिवारी जी के मिष्ठान भंडार है ये, वहाँ पे आप आकर के ले सकते हैं गुजिया। प्राइस भी अच्छा है, प्योर मावा आपको मिल रहा है खाने के लिए। गुजिया खा के तो हमें भरपूर आनंद आ गया। अब हम सोच रहे हैं कि वैसे तो खाने का समय हो रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अपने लिए समोसे यहाँ बन रहे हैं बहुत अच्छे, गरम गरम, आइए दिखाते हैं। तो हम समोसे अपने लिए ले लें। ये बन रहे हैं मस्त एकदम समोसे गर्मा गर्म। तो ये समोसा हम ले लेते हैं 1-1 प्लेट, और ये समोसा खाते हैं। और इसके बाद फिर हम प्रस्थान करेंगे आगे की ओर, टीकमगढ़ कुंडेश्वर महादेव। क्योंकि रास्ते में पहले हमको भूख लगाई, तुमने कहा पर रुक के, और ये प्रसिद्ध थी, हमको मन बना लिया था कि यहाँ रुकना है और गुजिया हमें खानी है और ले भी जानी है। तो हमने खा भी ली है, और अपने लिए 1 केजी हमने पैकिंग करा ली है। अब हम ले लेते हैं समोसा। तो ये 2 समोसे दे दो खाने के लिए। कितने रुपए प्लेट है समोसा? 20 रुपए? 10 का एक है ना, अलग अलग देना है। हाँ 1-1 गरम है ना? क्या डालोगे ऊपर? काहे की है? अच्छा, डाल दो डाल दो। तो समोसे हमने अपने ले लिए हैं, आइए उन्हें भी टेस्ट कर लेते हैं। और केथे की चटनी है इसमें, और रायता डाला है इन्होंने। अब रायता तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कैसा रायता है, लेकिन हाँ ठीक है। समोसा गरम है, करारा है, चटनी भी अच्छी लग रही है, थोड़ी तीखी है, लेकिन जो चटपटा खाने की शौकीन है उनके लिए अच्छा है। समोसे का साइज़ भी ठीक है, ओवरऑल ठीक है, अच्छा है। और मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है अंदर, जैसे बहुत ज़्यादा गरम मसाला है वो सब मिर्ची वगैरह, एकदम लाइट मसाला है। और जब भूख लगी हो ना, सब कुछ अच्छा लगता है। बढ़िया है। तो अब हम ये समोसा फिनिश कर लेते हैं, और फिनिश करने के बाद सीधा फिर आपसे कुंडेश्वर में मुलाकात करते हैं टीकमगढ़ पहुँच के। यहाँ से ये टीकमगढ़ की जो है, वैसे तो हम टीकमगढ़ में ही है, लेकिन जो मेन जो टीकमगढ़ के लिए जो अंदर राजाओं के जाने का जो महल वगैरह, और जो तो यहाँ से ये टीकमगढ़ का पूरा मार्ग जो है शुरू हो जाता है। टीकमगढ़ की सीमा जो है यहाँ से। तो ये देखिए एंट्रेंस पे ही कुछ ऐसे महल वगैरह या चौकियाँ उस समय की नहीं होंगी,
दोनों साइड पे, ये लेफ्ट राइट साइड पे दोनों साइड पे बना हुआ। हम आ चुके हैं श्री श्री 1008 कुंडेश्वर महादेव मंदिर, और अब हम अंदर चलेंगे, अंदर दर्शन करेंगे पंचमुखी महादेव की जो शिवलिंग है उनके, और इतिहास जो मंदिर का है पूरा, कब से मंदिर अस्तित्व में आया, कब से मंदिर है, क्या है, कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें जो आपको अब नहीं पता होंगी, वो भी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं, पहले महादेव के दर्शन करते हैं। प्रसाद हमने ले ही लिया था, जहाँ से हमने गुजिया खाई आपको दिखाया ही था। अब हम अंदर चलते हैं और फिर आपको और चीज़ दिखाते हैं। आइए। तो हमने अपने लिए फूल माला भी ले ली है, यहाँ से फूल माला प्रसाद हम पहले ले चुके थे। अब चलेंगे अंदर, दर्शन करेंगे, आपको दिखाएंगे और जो मंदिर का इतिहास है वो आपको सारा हम बताएंगे। तो फिलहाल अंदर चलते हैं, मैं जूते और उतार लेता हूँ, फिर उसके बाद अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। तो ये रहे हमारे ओमकारेश्वर महादेव, पंचमुखी महादेव। जय जय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पद हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव हर हर महादेव। तो परिक्रमा जैसे कि पूरा नहीं की जाती, आधी ही रखी जाती है, तो हमने आधी ही की और हम वापस आ रहे हैं। सामने यहाँ पे भी नंदी महाराज है और वहाँ पे बाहर भी नंदी महाराज विराजमान है। महादेव के दर्शन किए और नंदी के दर्शन नहीं किए तो फिर तो क्या ही दर्शन। तो सामने विराजे हैं, ठीक सामने महादेव के नंदी महाराज। ऐसे बोला जाता है कि आपकी जो भी इच्छाएं होती है महादेव को, तो वो तो आपके मन की बात वैसे ही जानते हैं बिना बोले भी, लेकिन नंदी महाराज के कान में अवश्य बोला करें, क्योंकि वे डायरेक्ट संवाद करते हैं महादेव से और बता देते हैं कि हमारे भक्त की, आपके भक्त की ऐसी ऐसी समस्या दूर कीजिए महादेव। तो हम भी यहाँ से चल के कुछ बोल देते हैं सीधे साइड से यहाँ से। अब कान तक तो हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यहीं से बोल देते हैं। तो ये कुछ पूरा मंदिर का प्रांगण है, बहुत सुंदर सा। और ये देखिए संकीर्तन भवन भी बना हुआ है यहाँ पर, अंदर संकीर्तन चल रहे हैं, भजन पाठ चल रहे हैं। तो ये कुछ पूरा मंदिर का प्रांगण है, चारों तरफ। आप एक थोड़ा पैन करके आप दिखाइए, जूम थोड़ा सा, एकदम वाइड इसमें। तो ये पूरा एकदम, तो बीच में ये रहे कुंडेश्वर महादेव का शिवलिंग जो विराजमान है यहाँ पर, कुंडेश्वर महादेव है। उसके बाद अन्य और भी मंदिर बने हुए हैं। पीछे की साइड इसके बिल्कुल कुंड है ना, कुंड है, और ये यज्ञशाला है, यज्ञ वेदी बनी हुई है। अब पीछे टर्न करेंगे कैमरे को, तो पीछे माता गौरी और नरता सिद्धि विनायक जी का भी मंदिर है। और सामने ही यहाँ पर आपकी नजर जाएगी, मेरे जस्ट सामने ही मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये महाप्रसाद भोजनालय भी है यहाँ पर। तो कूपन मिलता है यहाँ पर, आप लेकर और आकर के बढ़िया सा भगवान के प्रांगण में ही प्रसाद बन रहा है, वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। और एक ऐसी विश्वसनीय, अविश्वसनीय और रोचक बात मैं आपको मंदिर के बारे में, शिवलिंग के बारे में बताता हूँ। जो हमारे पंचमुखी महादेव हैं, कुंडेश्वर महादेव की, बताया जाता है कि इनका जो शिवलिंग है हर वर्ष चावल के दाने बराबर, 4 चावल के दाने बराबर ऊपर नीचे बढ़ रहा है। तो जितना वो जमीन में भी उतना ही बढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर भी उतना ही बढ़ रहे हैं, शिवलिंग की जो मान्यता है। तो कुछ ऐसा है। और उस समय जब जो यहाँ के वीर सिंह बुंदेला द्वितीय जो हुए, राजा हुए 1900 के आसपास, बताया जाता है जब यहाँ पर अभी भी राजपाट है राजाओं का ऐसा, लेकिन अब तो प्रशासनिक चीजें हो गई हैं, लेकिन राजाओं की गद्दियां अभी भी हैं। तो उन्होंने मंदिर के आसपास थोड़ा सा खुदाई करवा करके चेक किया कि क्या ये बात सत्य है। तो वाकई ये बात बिल्कुल सत्य प्रकट हुई, और शिवलिंग जो है भगवान जो कुंडेश्वर महादेव हैं, वे हर वर्ष अपना जो स्वरूप है बढ़ा रहे हैं, चावल के दाने बराबर। तो क्या ये बातें आप सभी को पता थी या नहीं? आप कभी कुंडेश्वर महादेव मंदिर आए हैं कि नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा, और कमेंट एक हर हर महादेव का जरूर करते चलिए, कंजूसी मत कीजिए कमेंट करने में, है ना। और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी मत देखिए। और शिवरात्रि क्योंकि आने वाली है, तो चारों तरफ मंदिर प्रांगण में जो है साफ सफाई और पेंट वगैरह का पूरा रंग वंग किया जा रहा है, एकदम चारों तरफ मंदिर में अच्छे से मंदिर को सजाया जा रहा है। तो मेरा बस आप सभी से यही अनुरोध है कि जब भी हम किसी भी अपने तीर्थ स्थान पर या मंदिर में कहीं पर भी जाते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहीं पर भी यूं ही प्रसाद न चढ़ाएं, क्योंकि वहां पे प्रसाद बाद में वो आपके पैरों में आता है, और वो अच्छी बात भी नहीं है। तो यही है। बाकी वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम अंदर चलते हैं महाप्रसाद के लिए, और कुछ ग्रहण करते हैं अपने लिए, और दिखाते हैं आपको किस तरीके का प्रसाद आई है। तो हम आ गए महाप्रसाद लेने। कितने रुपए का कूपन है? 40 रुपए का है भाई साहब। 40 रुपए का एक जन का। पर डे। और ये महाप्रसाद कब से चल रहा है? ये महाप्रसाद तो जो चल रहा है, ये क्या आपको कोरोना लगा था, हाँ, कोरोना के टाइम के बाद शुरू हुआ, जब से हाँ, तब से चल रहा है। पहले इसकी पहले चलता था, कोरोना बंद हो गया था। उसके बाद यदि कोरोना खत्म हुआ, फिर वाली चालू हुआ। अच्छा, चलो अच्छा है। चलिए फिर हमने कूपन ले लिया है, 40 रुपए प्रति व्यक्ति कूपन रहता है। अंदर चलते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। सेल्फ सर्विस है।
तो इस तरीके से कुछ हमको अपनी थाली लेनी होगी यहाँ से। तो ये बूंदी हो गई। इस तरह हम कुछ अपना महाप्रसाद लेते हुए। महाप्रसाद में हमको मिला क्या क्या, इसमें पूड़ियाँ हैं 4, और भी ले सकते हैं, वैसा नहीं है, बाद में आप। और आलू की सब्ज़ी है, बूंदी है मीठे में प्रसाद में, और ये आंवले का अचार है, साथ ही साथ चावल और दाल भी है। तो वो और आप दोबारा भी ले सकते हैं, मतलब, और लीजिए उतना ही जितना आप खा सकते हैं, वेस्ट मत कीजिए, प्रसाद है इसलिए उतना ही लीजिए। तो जय हो, हर हर महादेव। प्रसाद है, हर हर महादेव। एकदम मतलब प्रसाद की तो खैर, लेकिन इतना स्वादिष्ट है कि बहुत सुंदर। तो हम प्रसाद को ग्रहण करके समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपसे दोबारा से मुलाकात करते हैं। तो महाप्रसाद हमने ग्रहण कर लिया है, बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट महाप्रसाद था। उसके बाद क्या है कि थालियाँ आपको ऐसे ला करके बाहर अपनी धोनी होती हैं, और अच्छे से साफ करके इनको रख दीजिए इस तरीके से। हमने पहले ही कुछ इसको धो लिया था थोड़ा, और ये यहाँ पर इस तरीके से आप रख दीजिए। तो ये आपकी इतनी सेवा हो गई, मतलब अपने बर्तनों को जूठा छोड़ के मत जाइए। कुछ लोग रख के जा रहे हैं, थाली गलत है। और प्रसाद को उतना ही लीजिए जितना आप ग्रहण कर सकते हैं, बर्बाद मत कीजिए। अन्न की बहुत ज़्यादा है ना, अन्न देव बोलते हैं हम, तो अन्न को बर्बाद मत कीजिए, जितना आप ग्रहण कर सकते हैं। बच्चे भी आते हैं, छोटे बड़े भी आते हैं, और कुछ लोग तो इतनी चालाकी कर रहे हैं कि एक ही कूपन लेते। भैया आपकी सेवा उसी रूप में जा रही है, 30-40 रुपए का जो भी कूपन है पर व्यक्ति, तो बच्चा जितना खाएगा खाएगा। अगर बड़ा है बच्चा तो ऐसा मत करो कि अब पता चला 18-16 साल का बच्चा है, बोल लो कि एक ही में, तो ये सब ना करें, दिमाग ना लगाएं। 2 कूपन लीजिए और जितना उसको चाहिए उतना दिलवाइए, और स्वयं आप अपना अलग ले लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। बाकी आइए अंदर चलते हैं। और हम मंदिर प्रांगण में ही थे, कुंडेश्वर मंदिर के प्रांगण में, और हमने कथा सुनी है जगत प्रभु जगन्नाथ स्वामी हैं उनके बारे में। तो माँ करवाबाई जो है, जिन्होंने अपने हाथ से खिचड़ी बना करके इनको स्वयं खिलाया करती थी, देखिए उनका स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है, और साक्षात यहाँ पर जगदीश्वर हमारे जगन्नाथ स्वामी कृष्ण रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो उनको खिचड़ी का भोग लग रहा है। ये हमने कथाएं जो अभी हम सुनते हैं ना, जो भक्तमाल कथाएं, भक्तमाल में उनकी कथा का ये वर्णन है, और भक्तमाल की कथाओं को बताते हैं स्वयं कृष्ण भगवान, स्वयं सुनते हैं। उनको बहुत प्रिय है और अत्यंत सुखदायी है उनके लिए कि जब उनके भक्तों के चरित्र का जब वर्णन किया जाता है तो वे उनको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी देखिए नज़र हमारी जा रही है, वैसे तो हमको पता है 12 ज्योतिर्लिंग, तो ये हमारे हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन है, महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर, वैद्यनाथ भगवान, नागेश्वर, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर और केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ और घृणेश्वर महादेव। ये तो हो गए 12, और 13 में रहे हमारे कुंडेश्वर महादेव। देखिए इसमें ऐसा है कि हमारे जो अभिषेक पूजन होते हैं यहाँ पे ब्यारी या राजभोग लगता है, तो इसकी राजभोग जो लगता है भगवान को, उसको एक दिन पूर्व से रसीद कटवानी होती है। अभिषेक पूजन की 500 रुपये की रसीद है, राजभोग की 250 रुपये की रसीद है। एक रात में भगवान की ब्यारी प्रसाद भी लगता है जिसकी 100 रुपये की रसीद है। और भी अन्य मदे है हमारे पास, वाहन पूजन है, संकीर्तन डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, बिल्डिंग डोनेशन है, ये चांदी जो भी हमारा चांदी का काम होता है यहाँ पे, चांदी मढ़ाई का, उसका डोनेशन भी है। जो हमारे यहाँ बाबा लोग कीर्तन कर रहे हैं, अखंड कीर्तन जो 2000 से लगातार चल रहा है, उनके भोजन व्यवस्था हेतु भी अपन दान राशि कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। मतलब 1 दिन 2 दिन पहले पूर्व आके कोई भी अपना जो है देता है, हाँ, एक दिन पहले बुकिंग करानी होती है उसकी, उसके बाद अपना जो सब पूरा पूजा अर्चना वगैरह करा सकते हैं। हाँ करा सकते हैं। 1 दिन पहले आप रसीद बना सकते हैं, उस हिसाब से आपका पूजन कराया जाएगा। धन्यवाद। तो अभी हमने थोड़ा सा और आपको जानकारी देने के लिए यहाँ के जो प्रबंधक हैं, जो मंदिर का जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं भैया, उनसे बातचीत की कि किस तरीके से आप, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग आकर के अपनी पूजा अर्चना इत्यादि भी कराते हैं शिव जी के समक्ष, तो वो किस तरीके की पूजा है उन्होंने, ये आप पूरा वीडियो में आगे देखिए, हमने डाला हुआ है, तो वो बताएंगे आपको किस तरीके से क्या क्या पूजा आदि और किस तरीके का दान दक्षिणा भी आप आकर यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा हमने जानना चाहा कि मंदिर के मुख्य पुजारी हमको मिल जाए तो उनसे थोड़ा और, क्योंकि एक जो पुजारी हमको ज़्यादा बताएंगे जानकारी, वैसे जो मैंने आपको बताया वह भी सही है, लगभग अच्छे सोर्स और सूत्रों से हमने पता करने की कोशिश की है। तो पुजारी जी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, फिर कभी जब आना होगा तो फिर कभी उनसे वार्तालाप किया जाएगा और इसमें दिखा दिया जाएगा।
तो दर्शन हमारे हो गए हैं, बहुत ही सुंदर हमने दर्शन किए। और पंचमुखी ये शिवलिंग है, स्वयंभू प्रकट शिवलिंग है। पीछे ही इनका जो तालाब है, जहाँ से कुंडेश्वर जो तालाब जिसे बोला जाता है, जहाँ से हमारे महादेव जी की जो शिवलिंग है प्रकट हुई। चलते हैं पीछे वो कुंड और देख लेते हैं। यह वह कुंड है जहाँ से जो कुंडेश्वर महादेव जो शिवलिंग है, महादेव का पंचमुखी शिवलिंग, यहीं से वह प्रकट हुआ था। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं, वेद धर्म ग्रंथों के अनुसार यूँ तो शिवलिंग जो हैं 12 शिवलिंग हैं जो कि स्वयंभू प्रकट हैं और उनकी हम पूजा करते हैं। देश के हमारे कोने, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में वे शिवलिंग विराजमान हैं, उनकी हम सभी पूजा करते हैं। भले ही जो ये कुंडेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है ये उन 12 शिवलिंग में से एक नहीं है, लेकिन इसको 13वें शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता है। इसकी जो पूजा अर्चना है शिवलिंग की, महादेव की, द्वापर युग से होती चली आ रही है। और द्वापर युग के बाद कुछ समय ऐसा आया कि शिवलिंग भूमिगत हो गई। तो भूमिगत जब हुई, उसके बाद जब ओरछा साम्राज्य, ओरछा डायनेस्टी जब अपने अस्तित्व में आई और वहाँ के जो राजा हुए, जब तक ओरछा में उन्होंने शासन किया, और 18वीं शताब्दी के लगभग उन्होंने वहाँ से विस्थापित करना शुरू किया। जब विस्थापित उन्होंने किया तो उन्होंने टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। टीकमगढ़ को जब राजधानी बनाया तब यहाँ आए, यहाँ पर उन्होंने अपना सारा जो है डेवलपमेंट किया, अपने किले महल जो भी इत्यादि है बनाए और रहना शुरू किया। तब उनको फिर कुछ समय बाद सपना ऐसा स्वप्न आता है या किंवदंती हैं कि किसी के द्वारा उनको बताया गया, या वैसे तो ज़्यादातर हमारे देव और देवियाँ हैं और भगवान हैं, गण इत्यादि हैं, ये हमको स्वप्न ही देते हैं कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे स्थान पर हूँ, आकर मुझे निकाला जाए और मेरी स्थापना की जाए। तो उसी तरीके से उनको महादेव का आदेश हुआ और उनको स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मैं इस स्थान पर मंदिर के पास, जब मंदिर नहीं था स्वरूप में, उन्होंने खुदाई करवाई और शिव जी प्रकट हुए और तभी ये कुंड का भी निर्माण हो गया। पीछे से ही एक रिवर भी आ रही है। अब ये रिवर का नाम अभी हमें पता नहीं, मैं आगे इसमें रिवर मेंशन कर दूंगा क्या नाम है नदी का, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और तब से ये कुंड अपने अस्तित्व में है और उसके बाद से ही मंदिर की ये है पूजा अर्चना की जा रही। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी के आसपास किया गया है तो तब से ही मंदिर अस्तित्व में, द्वापर से ही। और ये शिवलिंग है पंचमुखी शिवलिंग है। और ऐसा ही एक शिवलिंग जो है आपको अयोध्या में भी मिलेगा। अयोध्या में भी ऐसे ही एक पंचमुखी महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ कुंडेश्वर महादेव पर। तो कुंड से प्रकट होने के कारण कुंडेश्वर महादेव उनका यह नाम पड़ा। और बताया जाता है कि जो दैत्यों के राजा थे बाणासुर, उनकी जो पुत्री हुई द्वापर समय में, वे राजा जो थे दैत्यराज, उनकी जो पुत्री हुई उषा, वो नित्य प्रतिदिन इनकी शिव जी की पूजा किया करती थी, यही शिवलिंग की। और बताया जाता है कि आज के दिन भी वे यहाँ आती हैं और नित्य प्रतिदिन पूजा करती हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं पाता है। तो ये भी सत्यता है। तो ऐसी बहुत सी और भी रोचक और कुछ हमारे महादेव, कुंडेश्वर महादेव की कथाएँ हैं जो लोगों को पता है, कुछ को नहीं पता है। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए और ये कुंड आपको दिखाना है। हमने आपको शिवलिंग के दर्शन कराए। तो ये आप जब टीकमगढ़ पहुंच जाएंगे, टीकमगढ़ से भी आपको लगभग 5 से 7 किलोमीटर आगे आना हो। तो ये सामने से जो रिवर आ रही है, इस नदी का भी जो नाम है जमड़ा बोलते हैं, शिवपुरी जमड़ा। हमने इनसे पूछा, लोकल जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि शिवपुरी जमड़ा। और ये फिर यहाँ पीछे से, कुंड के पीछे से निकलते हुए घने जंगलों से होते हुए शिवपुरी आगे कनेक्ट होती है ये रिवर, ऐसा कुछ है। तो ये कुछ नदी का इतिहास और कुंड का इतिहास था। आगे फिर चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। और वहाँ, और यहाँ से जो मंदिर का ये जो आसपास जो और भी निर्माण है ना, ये उसी समय का है। राजाओं द्वारा, राजा जो ओरछा के जो राजा रहे हैं, बुंदेला राजा, उनके द्वारा ये पूरा निर्माण कराया गया। कुछ पुराना है और कुछ चीज़ों को रिनोवेट किया जा रहा है। तो ये छज्जे वगैरह जो आपको दिख रहे हैं, अब तो बहुत सारी चीज़ें रिनोवेट कर दी हुई। ये पहाड़ का पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है ना, पूरे पहाड़ के ऊपर पहाड़ियाँ रही होगी ये, उसके ऊपर ये निर्माण किया गया था, ऐसा लग रहा है। और ये कुंड का पानी ही अंदर मंदिर में भी जा रहा है। ये पाइप वगैरह लगे हैं यहाँ से, और फिल्टर होता होगा, फिर उसके बाद अंदर जा रहा है। तो यही पानी अंदर भी सप्लाई है। चलिए आइए अंदर चलते हैं। गंदगी लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा कर रखी है यहाँ पर। लेकिन अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टीकमगढ़ का किला है, जब ओरछा से राजा जब यहाँ वापस शिफ्ट, यहाँ पर अपनी राजधानी उन्होंने टीकमगढ़ को बनाया ओरछा के बाद, तो उनका जो किला और महल है, तो किला बिल्कुल बंद रखा जाता है, किसी भी तरीके से वो पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वहां से निकले वापस। जब हम सिटी में एंटर हो गए टीकमगढ़ में, तो टीकमगढ़ सिटी में ही जो किला प्रांगण है वो है, लेकिन उसको पूरी तरीके से बंद रखा गया है। पब्लिक डोमेन, पता नहीं क्यों उसको बंद किया गया है, क्या कारण है पता नहीं। तो हमने मेन जहाँ से गेट है वहां तक गए, वीडियो में आपको दिख रहा होगा। बाकी हमने आउटर जो है, मतलब बाहर से जो रोड से हम जितना व्यू ले सकते थे, कैप्चर कर सकते थे, तो उसको लिया है और वो दिखाया है। उसके बाद साथ ही साथ वहाँ पर एक कुंवर गणेशी का नजर बाग भी बनाया हुआ है, मंदिर टाइप में है, कुछ चतुर्भुज ऐसा कुछ टेम्पल नजर आता है जैसे देखने में। 4 शिखर हैं और बीच में एक सेंटर डोम भी है, सेंटर शिखर है, तो वो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो वो उतना ही था। बाकी जो मेन था इस वीडियो में मंदिर था,
वो हमने आपको दिखाया, मंदिर, मंदिर के साथ कुंड और मंदिर का जो पूरा संपूर्ण इतिहास था वो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पूरा पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा ही देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और आपके लिए एक सवाल कि 12 ज्योतिर्लिंगों के जो नाम है वो साथ साथ कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है वो, और ये 13वां ज्योतिर्लिंग जो हमने आपको दिखाया ये कैसा लगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।